अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी बहनों, कैसे हो आप लोग? अच्छा जी, आज का ये मैसेज क्या, एक रिक्वेस्ट वो सिर्फ मेरी बहनों के लिए नहीं, उन भाइयों के लिए जिनके ऊपर कफ़ालत की ज़िम्मेदारी है और वो अपने घर की कफ़ालत करते हैं कारोबार से अपने। और जिस कारोबार की धज्जियाँ ये गवर्नमेंट उड़ा रही है, जिस कारोबार की ऐसी तैसी इस गवर्नमेंट ने कर दी है, कारोबारी हालात बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ऑलमोस्ट बिल्कुल बैठ गए। उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आज ये हड़ताल कामयाब हुई है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे थे, इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे थे कि कारोबार बंद हो जाएंगे। कौन से कारोबार बंद हो जाएंगे? कारोबार कौन से चल रहे हैं? कौन सा काम चल रहा है? किसका काम चल रहा है? सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, अपनी आगे वाली जनरेशन के बारे में भी सोचिए। मेरे हिसाब से इस एक दिन की हड़ताल से इस गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये गवर्नमेंट को की वृत्ति बराबर भी कोई हिलजुल नहीं करेगी, जितना मेरा अंदाज़ा है। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्ट्राइक हुई है, इसे कम से कम भी एक हफ्ते के लिए होना चाहिए। मुल्क और शहर का पहिया जाम कर दो, एक हफ्ते के लिए सब क्लोज कर दो। रही बात कि रोज़ का कमाने वाला इंसान कहाँ जाएगा, किस तरह से वो अपने फैमिली को खिलाएंगे, किस तरह अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपनी बीवी को खिलाएंगे, वो बात ठीक है आपकी। सबसे पहले तो अल्लाह ने खाने की जिम्मेदारी अपनी रखी। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का फरमान है, कोई बंदा भूखा नहीं सोता। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो हल कर दिया है, इस गवर्नमेंट ने जो हशर कर दिया, आप समझते हो अगर 60,000 रुपये टैक्स एक कारोबारी बंदा देगा तो कारोबारी कंडीशन क्या है, उसके बाद 60,000 रुपये कैसे मुमकिन है? मतलब हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, दुकानें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाएंगे। जो उनके एक्सपेंस है वो भी नहीं निकाल पाएंगे। वो तो यूजुअली वैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इन 7-8 महीनों में नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो तो फिर लॉस में चले जाने वाले बात है। लाखों की तादाद में कारोबार बंद हो जाएंगे। तो उससे बेहतर एटलीस्ट ये है कि मेरे हिसाब से जितना मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट इनके गलों में तोक डाले हुए हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन की पहिया जाब हड़ताल से। इसको कम से कम भी एक हफ्ते ले जाओ, एक हफ्ते ले जाना चाहिए। हो सकता है लोग मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन इस हड़ताल में, इस एक हफ्ते की हड़ताल में, ठीक है, जो रोज़ के कमाने वाले हैं, खाने वाले, कहाँ से खाएंगे? तो ये जो हमारे एनजीओज़ हैं, ये किस काम आएंगे? ये जो एनजीओज़ हैं, ये जो इदारे हैं, किस काम आएंगे? ये खाना प्रोवाइड करें एक हफ्ते के लिए ऐसे लोगों को जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेचारे अगर उनका एक हफ्ते का कारोबार बंद हो गया, या रोज़ का कमाने वाले की दिहाड़ी ख़त्म हो गई, बंद हो गई, तो वो कैसे खाएगा? तो ये एनजीओज़ उनके काम आएंगे। आप लोग कदम तो बढ़ाइए, कोशिश तो कीजिए। सब मिल के अगर कोशिश करेंगे, जिस तरह आज सब मिल के सब ने यकजहती दिखाई और सब ने मिलकर कारोबार बंद किए, शटर डाउन हड़ताल को कामयाब किया, वाकई शटर डाउन हड़ताल हुई है, तो उसके लिए जब तक हम कौम एक नहीं होगी, बजाते कौम हम एक नहीं होंगे, हमारे ऊपर किए जाने वाले जुल्म ख़त्म नहीं होंगे। ये हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो गए हैं और ये निरी ज़्यादतियाँ और जुल्म हद से बढ़ चुका है। अब उनके लिए मैं ये समझती हूँ कि फ़िलहाल अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं ये जब देखती हूँ कि जिस इंसान से बदला लेने की सकत हम नहीं रखते, तो उसके लिए हम फैसला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। और जब अल्लाह पर फैसला छोड़ा जाता है ना, ये उन हुक्मरानों के लिए, और जब अल्लाह पर फैसला छोड़ा जाता है तो सिर्फ अल्लाह का अजाब आता है। और इंतज़ार करो उस अजाब का, जो आप लोगों ने मुल्क का हशर कर दिया है, जो आप लोगों ने एक आवाम का हल कर दिया है, जो एक सफ़ेद पोश था उसकी सफ़ेद पोशी ख़त्म कर दिया आपने, धज्जियाँ उड़ा दी हैं आप लोगों ने। आप लोग ये समझ रहे हो कि आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपसे कोई जीत नहीं सकता। अगर हम नहीं लड़ पाएंगे, अगर हम जीत नहीं पाएंगे, तो आप पर आएगा अल्लाह का अजाब। और जैसे कि आया है, पूरी कौमें तबाह हो गई, वही होगा इसमें। फिर इंतज़ार करो उस चीज़ का, जब आपकी अपनी नस्लें भी मिटा दी जाएंगी, जब आपकी अपनी खुद की नस्लें भी मिटा दी जाएंगी। रही हमारी कि गुण के साथ गेहूँ भी पिसता है, रही हमारी बात, तो जो ज़िंदगी बेचारा एक आम आदमी जी रहा है, जो एक सफ़ेद पोश जी रहा है, जो एक निचला तबका बेचारा जी रहा है, उसको तो वैसे ही आपने मार दिया। उसको तो वैसे ही आपने मार दिया। हज़ारों लाखों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो वो तो मौत को खुशी से गले लगाएंगे कि एक हलाल मौत मिल रही है, हराम की तरफ नहीं जाना पड़ रहा, खुदकुशी नहीं करनी पड़ी, कि उन्हें तो हलाल मौत मिल रही है। आप अल्लाह के कहर से डरो, आप अल्लाह के कहर से डरो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना काम हम कर सकते हैं कि एक हफ्ते की पहिया जाम हड़ताल जो आज हुई है, इसको हम अगर एक हफ्ता लेके जाते हैं, उस एक हफ्ते में चाहे एनजीओज़, जो हमारे इदारे, जो लोग काफ़ी लोगों को जो है ना हेल्प करते हैं, वैसे भी करते ही हैं, तो ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो बेचारे किसी से बोल नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, कि वो अगर आगे कदम बढ़ाएंगे, इसको एक प्लानिंग के तहत इसको कदम बढ़ाएं आगे, और कदम बढ़ा के वो अगर हेल्प करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये हड़ताल कामयाब हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। अगर ये कामयाब होती है, अगर इससे गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका लगता है, तो वाई नॉट, लगना चाहिए उनको झटका।
मैं जो समझती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी अल्लाह मालिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की हड़ताल एटलीस्ट हम लोगों ने एका दिखाया, और एका दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह इस हड़ताल को कामयाब किया। तो मैं जो फ़िलहाल सोचती हूँ, मेरे जो थॉट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी ज़ात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए माज़रत। थैंक यू सो मच। अल्लाह।